हम जामिया मिलिया इस्लामिया के गेट नंबर 7 पे और आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे तनाव का माहौल है, जिस इलाके को पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दिया गया और अभी भी आप देखेंगे कई सुरक्षा कर्मी जो पुलिस के कर्मी यहाँ पे तैनात है। उसके अलावा आप देखेंगे यूनिवर्सिटी गेट पर जो अपनी जामिया मिलिया इस्लामिया की सिक्योरिटी है पूरी तरह से तैनात है। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अगर किसी के पास आई कार्ड होगा वही सिर्फ अंदर जा सकता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले यहाँ पे एबीवीपी के छात्रों ने कोशिश की कि वहां से एक बार फिर से दीपोत्सव मनाया जाए। जैसे ही वो यूनिवर्सिटी की तरफ से आ रहे थे तो पुलिस ने उन्हें यहाँ से भगा दिया और कुछ लोगों को डिटेन भी कर दिया। यहाँ पे इस समय हमारे साथ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बताएंगे कि कल क्या रहा था माहौल, आप यहीं थे? हाँ जी, यही थी मैं, और कंपटीशन चल रहा था हर साल की तरह इस बार साल भी। मैं मास्टर्स कर रही हूँ तो मेरा सेकंड टाइम था और बहुत बढ़िया सब चल रहा था। ऐसा कोई मसला नहीं था, जिससे बाकी जो चीज़ें हुई हैं, चीज़ें जो बताई जा रही हैं, मुझे लग रहा है ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बताई जा रही हैं। और जो हमने सुना जो फिलिस्तीन जिंदाबाद और बाकी जो नारे लगाए गए हैं वो सब गलत है, वो नहीं होना चाहिए था। यहाँ स्टूडेंट, यहाँ हम पढ़ाई करने आए हैं, बाकी ये सब इन सारी चीज़ों को ये नारे नहीं लगने चाहिए? नहीं, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाने का क्या मतलब है, यहाँ कोई पॉइंट ही नहीं आता है। देखिए, ये कह रहे हैं कि उस समय रंगोली बना रहे थे, कुछ यहाँ पे लोग आते हैं वो फलस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो उनका ये कहना है कि फलस्तीन जिंदाबाद के ये जो फलस्तीन जिंदाबाद के नारे लगे और रिलीजियस धार्मिक स्लोगन्स लगे, तो क्या कहना है आपका, ये क्या होगा? नारे तो लगे हैं इस चीज में, आप फुटेज में अभी आप देख सकते हैं। एक संस्थान है जहां धार्मिक मोटिव फैलाया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ सभी पोलाइट वे पे पढ़ने आते हैं तो पढ़ना चाहिए, इन सारी चीजों से दूर रहना चाहिए। आप द कैमरा, आप द कैंपस होना चाहिए, सारी चीजें ऑन द कैंपस। आपको लगता है कि ये जैसे वहाँ पे ये जो स्टूडेंट्स थे या बाहर के लोग थे? जैसे कि आप देख रहे हैं कि गार्ड लगे होते हैं गेट पे, वो आइडेंटिटी कार्ड चेक करके ही एंट्री देते हैं। अब कैसे कल क्या खामियां हो गई कि लोग बता रहे हैं कि अंदर कुछ बाहरी तत्व भी आकर अराजकता फैलाए हैं, इस पे हम पूरी तरीके से कुछ कह नहीं सकते। क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो सारा जो मामला रहा कल से जो चल रहा है, तनाव चल रहा है, तो आप भी अंदर थे उस समय जब ये सारा हो रहा है? जी, मैं अंदर थी। रंगोली कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था। मतलब कुछ बच्चों ने नारेबाजी कर दी थी और फिर उधर से भी नारेबाजी हो गई थी, उस चक्कर में थोड़ी सी भिड़ंत हो गई थी। और बाकी जो चीजें बताई जा रही है कि रंगोली खराब कर दी गई, ये सारी चीजें अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आपके सामने नहीं हुआ? नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। जो फलस्तीन के नारे लगाए, आपको अजीब लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था? देखिए, अगर किसी का पॉइंट है, कोई एक देश को सपोर्ट कर रहा है तो वो उनका पॉइंट है। वो क्या कर रहे हैं हम इसलिए उनको जज नहीं कर सकते हैं, उनका पॉइंट है, वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कैंपस के अंदर किसी के लिए स्पेसिफिक नारे लगाने तो गलत है। तो गलत है। आपको लगता है कि यहाँ पे पढ़ाई का माहौल होना चाहिए था? ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ, कि अगर आप किसी रिलीजन को लेके, अगर कोई कम्युनिटी अपने रिलीजन को लेके नारे लगा रही है तो वो भी एक तरीके से गलत है, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो। देखिए, यहाँ पे जो छात्र हैं उनका कहना है कि रिलीजियस धार्मिक जो स्लोगन लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पे छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ पे हर किसी से हम जब बात कर रहे हैं हम कहते हैं छात्र यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, धार्मिक स्लोगन नहीं लगने चाहिए। आप क्या देखती हैं? सर, जब तक मैं यहाँ स्टे कर रही थी, दिवाली सेलिब्रेट हो रही थी, तब तक ऐसा कुछ था नहीं। और उसके बाद जो कुछ भी है उसके बारे में हमें कुछ बेसिक आइडिया भी नहीं है और मैंने देखा भी नहीं है लाइव, तो बिना आंखों देखे मैं इसी के कुछ बोल नहीं सकती। लेकिन आपको लगता है कि ये धार्मिक स्लोगन लगने चाहिए कैंपस के अंदर, ऐसा होना चाहिए, फलस्तीन जिंदाबाद के नारे लगने चाहिए, जैसा कि ये बात हो रही है? नहीं, नारे का हमने सुना नहीं है, ये बात हो रही है, हमने अपनी कानों से सुना नहीं है। और जहाँ तक बात रही कि धार्मिक नारों की, तो वो सब छोटे मोटे जो नारे थे, जैसे कुछ यहाँ पे छात्रों का कहना है कि हमें दिवाली मनाने से क्यों रोका जा रहा है, कोई हमें क्यों रोक रहा है, ये तो हमारे धर्म में है। रोका नहीं गया था, शाम तक सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, बहुत अच्छे से कर रहे थे, सबने पार्टिसिपेट किया था, कुछ कंपटीशन था उसमें। और उसके आगे जो हुआ वो तो आई डोंट थिंक क्या हुआ, मुझे नहीं पता क्लियर। देखिए, कुछ देर तक ये भी उस रंगोली कंपटीशन में शामिल थे, कहते हैं कि उसके बाद क्या यहाँ पे माहौल हुआ, किस वजह से यहाँ पे जो है माहौल खराब हुआ, ये मतलब काफी चिंता का विषय है। आप देख सकते हैं इस समय मैं जामिया मिलिया इस्लामिया के गेट नंबर 7 पे हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ पे पुलिसकर्मी बहुत ज्यादा नंबर में तैनात हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले एबीवीपी के कुछ छात्र यहाँ आए थे, वो चाह रहे थे कि दीपोत्सव मनाया जाए, उनको यहाँ से भगा दिया गया, कुछ लोगों को डिटेन कर दिया गया। वो नहीं चाहते कि किसी भी किस्म की कोई डिस्ट्रप्शन हो, क्योंकि पुलिस का कहना है कि छात्रों को परमिशन नहीं दी गई है दीपोत्सव मनाने के लिए, इसलिए वो ना ही किसी को अंदर जाने देंगे, ना ही किसी को बाहर इकट्ठा होने देंगे, क्योंकि वो चाहते नहीं कि यहाँ किसी भी किस्म से कोई तनाव हो, कोई माहौल खराब हो। क्योंकि जिस तरीके से कल दो गुटों में थोड़ा सा झगड़ा हुआ, उसके बाद उनके बीच में हमने देखे कि
नारेबाजी भी हुई और उसके बाद से यहाँ पे लगातार तनाव है। लेकिन आज सुबह से यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं और आप देख सकते हैं कि कई लोग यहाँ पे खड़े हैं। कोशिश की जा रही है यहाँ पे कि छात्र भी यहाँ नहीं। मैं एक बार फिर से आपको पुलिसकर्मी दिखाता हूँ। आप देखिए कितनी भारी तादाद में यहाँ पे पुलिसकर्मी इस समय यहाँ पे सड़क पर मौजूद हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि कोई दूसरा गुट यहाँ पे ना आए और एक बार फिर से यहाँ पे माहौल खराब करने की कोशिश न करे। हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे। आप यहीं पढ़ते हैं? आप लोग यहीं पढ़ते हैं? अच्छा, देखिए कुछ यहाँ पे डर के मारे कुछ यहाँ पे कुछ बात करना नहीं चाहते। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो यहाँ पे इस इश्यू को लेके बात करना नहीं चाहते, क्योंकि हमने बहुत कोशिश भी करते हैं। मैं किसी और स्टूडेंट, आप भी यहीं पढ़ते हैं? नहीं, आप लोग यहीं पढ़ते हैं? यहाँ पे ये क्या जो माहौल ऐसा हुआ है, ऐसा हो जाता है, स्टूडेंट्स को कैसा लगता है? आपको कैसा देखते हैं आप? हमें तो अच्छा नहीं लगता, ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए यूनिवर्सिटी में। और मेरा डिपार्टमेंट तो इस साइड है, गेट नंबर 8 की साइड, तो मुझे तो आइडिया भी नहीं था क्या हुआ। जब मैं यूनिवर्सिटी से बाहर निकली तो मैंने देखा इतनी पुलिस फोर्स है और नेक्स्ट डे मुझे पता चला जो हुआ। बट यही है कि ये सारी चीजें जो है वो कैंपस के पीस को खराब करती हैं। आपको लगता है कैंपस के अंदर धार्मिक नारे लगने चाहिए या फलस्तीन जिंदाबाद ऐसा कुछ होना चाहिए या नहीं? मेरे अकॉर्डिंग कैंपस में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे किसी दूसरे को प्रॉब्लम हो। सबको मिलजुल के ही रहना चाहिए। देखिए, इन्होंने बहुत सही बात की। कैंपस में पहले तो पढ़ाई के लिए आते हैं, ऐसे नारे तो लगने नहीं चाहिए, और दूसरे एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। क्योंकि जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत का मतलब है कि यकजायती। हम यकजायती के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में शमूलियत करते हैं। इसमें हमें बिल्कुल नहीं। आप भी यही पढ़ते हैं क्या? वो कैसे देखते हैं ये माहौल जो इस समय जो चल रहा है? देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि त्यौहार के टाइम पर ऐसा माहौल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में है। और एजुकेशन इंस्टीट्यूट तो होते ही डाइवर्सिटी के लिए हैं, ताकि हम अलग अलग जगहों के बारे में और अलग अलग कल्चर्स के बारे में सीखें। लेकिन अब एलिमेंट्स देखिए, वही है ना कि 100 में से अगर 15-20 एलिमेंट हर जगह होते हैं ऐसे, जिनका काम होता है कि कोई भी चीज़ हो रही है तो उसमें किसी तरह से ऐसा कुछ हो जाए कि मतलब कहीं भी कोहेशन से जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो 10-15% होते हैं। और उनकी बात अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में जो बात पहुंचाने के माध्यम है वो भी उन पे ज्यादा फोकस करते हैं, उनको ज्यादा बड़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। आराम से पीसफुली वहाँ पे रंगोली बनाई जा रही थी। जी, आराम से पीसफुली रंगोली बनाई जा रही थी और उसमें सभी लोग शामिल थे। जामिया के जो उस संगठन मतलब जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, उनके साथ जो ना भी जुड़े हुए लोग हैं वो भी आराम से सब लोग शांति से अपना काम कर रहे थे। फिर एक तरफ से नारेबाजी, दूसरी तरफ से नारेबाजी, वही जो मैंने बताया 10-15% लोगों को। ये फलस्तीन जिंदाबाद के नारे, उसके बाद झगड़ा तनाव आपस में। फलस्तीन जिंदाबाद के नारे के बाद नहीं, फलस्तीन जिंदाबाद के नारे खुद ही रिएक्शन में था। तो वही है कि मतलब एक तरफ से ये होगा, दूसरी तरफ से ये, तो फिर यही है। मतलब हम लोग जब अलग अलग पार्ट से आते हैं कंट्री के पढ़ने के लिए यहाँ पर, तो हमें बहुत नई चीजें सीखने को मिलती हैं, हमें कल्चर्स अलग अलग सीखने को मिलते हैं। उसका फायदा उठाना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों को तवज्जो ज्यादा देने की जरूरत है। आप भी मानते हैं कि डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना चाहिए? डाइवर्सिटी को जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन जो अभी यहाँ पे हो रहा है माहौल खराब करने की, क्योंकि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे लोग पढ़ने के लिए आते हैं। कहाँ से आए? मैं महाराष्ट्र से हूँ। मैं मध्य प्रदेश। दीपावली बहुत शांतिपूर्वक मनाई गई थी यहाँ पे, लेकिन वहाँ JSR के नारे लगे तो उसके अपोजिट में उन्होंने फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे बोल दिए। ये हुआ था मेन प्रॉब्लम। एक्चुअली दोनों साइड से जो एक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप होता है वो ये चीजें बढ़ाई जाती है, लेकिन इसका असर जो यहाँ के स्टूडेंट है उनके रेगुलर लाइफ पे होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि आज दोपहर से लाइब्रेरी वगैरह भी मतलब वहाँ पे एक डर का माहौल बना है। स्टूडेंट के एकेडमिक जो होता है उस पे भी इसका बहुत सारा असर होता है। जब स्टूडेंट दूर दूर से आते हैं तो वो चाहते हैं कि आपस में एक प्यार रहना चाहिए, प्रेम रहना चाहिए, एक प्रेम की भावना होनी चाहिए। अब देखिए, कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई महाराष्ट्र से आया, वो कहते हैं कि एक दूसरे को कल्चर को सेलिब्रेट करना चाहिए। हमें बिल्कुल भी उन रेडिकल फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स का साथ नहीं देना चाहिए जो माहौल बिगाड़ने की कहीं भी कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि भारत का मतलब है कि जगह जगह के लोग एक साथ, एक यकजायती के साथ रहना और एक दूसरे के त्योहारों में हिस्सा लेना। तो यानी कि अगर कैंपस को हमें पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, कैंपस में एक पीसफुल एटमॉस्फेयर की जरूरत है। क्योंकि आज कई लोग लाइब्रेरी में नहीं जा सके, अभी भी आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे तनाव का माहौल है। मैं चाहूंगा कि अपने वीडियो जर्नलिस्ट को 360 डिग्री एंगल के साथ कैमरा को घुमाएं और आपको दिखा दें
कहीं आपको पुलिस नजर आएगी, कहीं आपको बैरिकेडिंग नजर आएगी, कहीं आपको स्टूडेंट बाहर खड़े हुए नजर आएंगे, कहीं आपको तनाव का माहौल नजर आएगा, लेकिन और कहीं पे आपको गेट बंद नजर आएगा जहां पे जामिया मिलिया इस्लामिया के जो स्टूडेंट है किसी को अंदर नहीं आने दे रहे। आज पूरी तरह से आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं। यही सवाल पूछा जा रहा है, जहां आप हर रोज आई कार्ड चेक करके लोगों को अलाउ करते हैं, कल ऐसा क्या हो गया कि कुछ लोग बाहर से आ गए और यहाँ पे तनाव पैदा कर दिया। रेहान के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स ऑफ भारत के लिए।